फॉर्म शो करेगी। आ जाओ भाई सभी सभी, फटाक से जुड़ जाओ। शुरू किया जाए। जुड़ जा मेरे लाल, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। आजा आजा आजा। अच्छा भाई, अभी तो यूट्यूब पर लाइव थे। या आई नो दैट यूट्यूब पर लाइव थे, बट अब नहीं है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चल भाई। आई एम फाइन। एंड हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आप लोग कैसे हो भाई, सभी के सभी? आप लोग कैसे हो? कैसे हो भाई? मेरे लालों, मेरे चीतों। हमारे चीतों। क्या हाल चाल है सभी के? आज क्या शुरू करना था भाई? कोई रिकॉल करा देगा मुझे? ठंड नहीं लग रहा है क्या सर? जी सर, ठंड लग रहा है मुझे भी, आपकी तरह। आप भी क्या हो, बोलते बोलते ना वो थोड़ी सी एनर्जी आ गई आप लोग के साथ बातें करते करते। ठीक है। बातें करते करते आप लोग के साथ एनर्जी आ गई है। ठंड तो वैसे भी लग रही है मुझे भी। मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई, फटाक से आ जाओ, फटाक से जुड़ गए क्या सभी सभी? अभी कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू, कभी कभी ना नेटवर्क यार चले जाते हैं। नेटवर्क चले जाते हैं ना, दिक्कत हो जाता है, फिर वो लाइव हो नहीं पा रहा था। नेटवर्क इशू की वजह से वहाँ पे। हाँ लिगेंड पढ़ा, लिगेंड के टाइप पढ़ाने ना। वहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से ना वो यूट्यूब की जो क्लासेस थी वो लाइव नहीं हो पा रही थी। 7:30 बजे से जो थी वो करीब 8 बजे हुई थी। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भी आधे घंटे मुझे लग रहा है, 15-20 लेट हुआ है ना? ज़्यादा लेट नहीं हुआ आई होप। ज़्यादा लेट नहीं हुआ है आई होप। फटाक से बता दो भाई, क्या पढ़ने थे? लिगेंड के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। नहीं 9 बजे नहीं रहती है स्वाति, स्वीति। वट नाम है इसकी? स्वीति। ओ 9 बजे नहीं, कि रोज बताता हूँ यार, 8:40 से 50 के बीच से शुरू हो जाती क्लासेस। आज तो बता तो रहे, यूट्यूब पे क्लासेस जो थी, यूट्यूब की क्लास जो थी वो थी 7:30 बजे से। कब से भाई? 7:30 बजे से। अब वही थोड़ा से नेटवर्क इशू की वजह से ये जो क्लास हो गई थी वो 8 बजे चली गई। तो मतलब आधे घंटे लेट हुआ। तो वही 30 मिनट यहाँ, 20 मिनट, 20-25 मिनट वहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम को, अभी क्वेश्चन थे मैंने शॉर्ट कर दिया। मैं वहाँ से छोड़ के सीधे यहाँ पे चला आया कि चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए। हाँ लिगेंड पढ़ते हैं, चलो भाई लिगेंड पढ़ते हैं तो लिगेंड से आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ने हैं लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के लिए बता दिया था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन स्नेही आपने, सॉरी कह सकते हैं नाभिक स्नेही पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में जाके, वो सभी के सभी क्या है आपके? लिगेंड कहलाते हैं। वो सभी के सभी लिगेंड कहलाते हैं। जरा देखना तो। अब लिखेंगे लिगेंड के प्रकार है, लिख लेना, हेडिंग लिखना, लिगेंड के प्रकार।
लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार, ठीक है, बात समझ गया भाई। लिगेंड के प्रकार पढ़ने हैं आपको, क्या करने हैं, लिगेंड के प्रकार पढ़ने हैं। तो 1 मिनट थोड़ा से माउस किधर है यार, तुम लोग का कमेंट भी पढ़ता रहूं साथ साथ में बगल में रख के। अरे सबका दिख रहा है यार लाल, मेरे सबका कमेंट मुझे दिखता रहता है। 1 मिनट, हाँ मेरा कमेंट दिख रहा है, हाँ सबका दिख रहा है भाई। चल भाई पढ़ यार, अब पढ़, ज्यादा वो ना कर भाई, पढ़ ले अब। अब लिखना लिगेंड के प्रकार में क्या लिखेंगे भाई, लिगेंड जो होते हैं बेसिकली 3 प्रकार से, कितने प्रकार से होते हैं, लिगेंड बेसिकली 3 प्रकार से होते हैं। तो लिखना लिगेंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा लिगेंड मुख्यतः, देखो लिगेंड वैसे प्रकार की बात करूं ना तो लिगेंड के प्रकार 2 ही होते हैं। क्या होते हैं, एक तो संख्या के आधार पे देखते हैं और हम उसके एक आवेश के आधार पर देखते हैं। क्या देखते हैं, आवेश के आधार पर। तो हम लिखना पहले लिगेंड का प्रकार में लिखना लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है जो है, हम पहला कहेंगे, क्या कहेंगे, आवेश के आधार पर लिगेंड, आवेश के आधार पर लिगेंड, क्या कहेंगे, आवेश के आधार पर लिगेंड की बात करेंगे। आवेश के आधार पर लिगेंड देखो 3 तरीके से होते हैं। ऐसा आवेश के आधार पर लिगेंड रहने का मतलब यह है कि आवेश के आधार पर, इसका मतलब कि किसी आवेश पे धनात्मक होगा, किसी आवेश पर, किसी लिगेंड पे धनात्मक होगा, कोई आवेश क्या ऋणात्मक होगा, कोई उदासीन होगा। तो 3 तरीके से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 तरीके से। वहां पर ये नहीं देखना है कि 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, वो नहीं देखना हमें। क्या देखना, आवेश देखना है। तो लिखेंगे आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड क्या होते हैं भाई, 3 प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, पहला लिख लेना, पहला हेडिंग डाल लेना। क्या लिखेंगे भाई, हेडिंग पहला लिख लेना, पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक लिगेंड, क्या होता है, धनात्मक लिगेंड होता है। अब धनात्मक लिगेंड के बारे में क्या लिखेंगे, वह दाता परमाणु या वह लिगेंड जो जिसके ऊपर क्या आता हो, ठीक है, नहीं अभी पी ब्लॉक नहीं चला भाई, पी ब्लॉक अभी नहीं चला है, पी ब्लॉक नहीं चला है अभी, ये उपसंयोजक ही चल रहा है। ध्यान देखिए, लिखिएगा वह लिगेंड जिन पर क्या होता हो, जिन पर धन आवेश होता हो, धनात्मक या धन आवेश उपस्थित होता हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक लिगेंड कहते हैं, धनात्मक लिगेंड कहते हैं। बात सबको समझ में आ गई भाई। अरे बताया तो यार, ठंड लग रही है भाई। हाँ, नाम के लिए अभी मैं दूंगा, नाम का टेंशन मत लो, मैं नाम का पूरा एक ढेर सारे लिगेंड लेकर आऊंगा, लिगेंड का एक पूरा
टॉपिक लेके आऊंगा, पूरा घबराओ नहीं। नाम मैं दूंगा और नाम लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा, घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं भाई। नाम लिखने का तरीका भी, लिगेंड का प्रकार पढ़ लो, लिगेंड का मैं तरीका बताऊंगा, नाम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे नाम लिखे जाते हैं, मैं सारे लिगेंड का बता दूंगा। पहला लिख लेना भाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में लिख लेना भाई, एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में लिख लेना भाई। क्या लिखोगे? NO प्लस चार्ज। क्या बोलेंगे? NO प्लस चार्ज। क्या बोलना भाई? NO प्लस चार्ज। इसे बोलते हैं नाइट्रोसीलियम। क्या बोलते हैं? इसका जो नाम होता है नाइट्रोसीलियम। अभी नाम मैं लिखना सिखाऊंगा, घबराओ नहीं, नाम लिखना सिखाऊंगा मैं। इसको H3 प्लस चार्ज हाइड्रोनियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम कहते हैं। और क्या बात करें? और बात करें NH2 NH3 प्लस चार्ज, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाम लिखते रहो, यदि जहां जहां नाम मिल रहा है वहां वहां लिखते रहो। नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम, इसका नाम हो जाएगा क्या? हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। और इनका नाम हो जाएगा सॉरी हाइड्रोनियम, इसका नाम है हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन होता है जिसे कहते हैं, इसको होता है हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीनियम कहते हैं। आदि क्या कह देंगे? आदि। ये सभी के सभी क्या है भाई? धनात्मक लेंगे। देखो सभी के ऊपर धनात्मक है, इसके ऊपर भी धनात्मक है, इसके ऊपर भी धनात्मक, इसके ऊपर भी क्या है? धनात्मक आवेश ही है, तो हम बोलेंगे ये सभी के सभी क्या है? धनात्मक है। ठीक है, सब जगह आता है भाई, सब जगह है। ठीक है, जूम क्लास कब से कराओगे? मतलब जूम का मतलब समझा नहीं यार, तुम्हारे जूम का मतलब समझा नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा क्या हो जाएगा जरा देखना तो। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक आवेश, सॉरी ऋणात्मक लिगेंड। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक लिगेंड। फटाक से इसका तो परिभाषा लिख ही सकते हो, ऋणात्मक का लिख सकते हो परिभाषा, फटाक से बताना, परिभाषा लिख लो। क्या लिखोगे? वह लिगेंड, वह लिगेंड जिन पर क्या होता हो? वह लिगेंड जिन पर क्या होता हो? ऋण आवेश, ऋण आवेश, आवेश उपस्थित हो। क्या हो? उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसे उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। बात समझ गए? ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। फटाक से इसका तो नाम बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हो, एग्जाम्पल तो बहुत सारे जानते हो, जैसे साइनाइड हो गया। क्या हो गया भैया? अपना अपना साइनाइड हो गया, साइनाइड साहब हो गए, इसे कहते हैं साइनाइड। इसके ऊपर ऋणात्मक होता है, इसका नाम है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड कह लो या साइनाइड, इसका नाम लिखना मैं सिखाऊंगा, घबराओ नहीं। नाम मैं सबका सिखाऊंगा, घबराओ नहीं, बिल्कुल नाम के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे समझना क्या है यार धनात्मक में? कदा समझना ही क्या है इसमें? बताओ क्या समझना है तुमको? अरे इसमें समझना ही क्या है यार बच्चा, इसमें कुछ नहीं समझ रहा। NO को नाइट्रोसीलियम कहते हैं, H3O प्लस को हाइड्रोनियम कहते हैं, NH3 प्लस चार्ज को हाइड्रोजीनियम कहते हैं। ये नाम होता है इनका, ये लिगेंड है, इनका काम है भाई। लिगेंड में सिखाऊंगा, जब इनका नाम बताऊंगा तो आपको काम भी सिखाऊंगा। एक पूरा लिगेंड का नाम लेके आऊंगा, टेंशन मत लो।
हाँ बिल्कुल, जिनके ऊपर ऋण आवेश होगा उसका क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहेंगे। जैसे साइनाइड हो गया, OH माइनस हो गया, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सी, क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी बोल देंगे। क्लोरीन हो गया, क्लोराइड बोल देंगे, क्लोराइड। सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं, लिगेंड का नाम बताऊंगा भाई। ब्रोमीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, क्लोराइडो कह लो इसको, ब्रोमाइडो कह लो। अबे नाम लिखना सिखाऊंगा भाई, काहे घबरा रहे हो, काहे का घबरा रहे हो भाई। ठीक है, हाँ पेपर में पूछता है। अब ये पूछ रहा है लिगेंड क्या होता है। लिगेंड पूछने देखने के लिए बच्चा ना कल वाला लेक्चर नंबर 2 देख लेना, लेक्चर नंबर 2 देख लेना, मिल जाएगा। बात सबको समझ में आई भाई। ठीक है, इसका साइनाइड हो जाएगा, सॉरी साइनाइड हो जाएगा। सबको बात समझ में आई। चल भाई नेक्स्ट देख, नेक्स्ट अपना है क्या होगा, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। एक बात बताओ, इसे ऋणात्मक क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पास ऋण आवेश था। उसको धनात्मक लिगेंड क्यों बोला गया, क्योंकि उसके पास धन आवेश था। अब उदासीन किसको बोला जाएगा, उदासीन किसको बोला जाएगा, उदासीन उसे बोला जाएगा जिसके पास कोई आवेश नहीं हो, उसी को तो उदासीन बोला जाता है। ठीक है, उसी को उदासीन बोला जाता है। बोलेंगे क्या, वह लिगेंड, लिखना वह लिगेंड, वह लिगेंड जिन पर क्या करता हो भाई, जिन पर कोई आवेश ना हो, जिन पर कोई आवेश न हो, कोई आवेश न हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन, उदासीन लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात देख लो भाई, एग्जांपल की बात देख लेते हैं। एग्जांपल का मतलब क्या होता है, एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने लिख दिया H2O, जल, जल को क्या कहते हैं हम लोग, इक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वा। इसका नाम जो है इक्वा, इक्वा नाम सुना होगा, तो ये जल के नाम से ही इक्वा बना हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है, H2O, इसका मतलब ये इक्वा है। ठीक है, NH3 क्या नाम होता है भाई, NH3। इसके ऊपर कोई आवेश है, इसके ऊपर कोई आवेश है, जरा बताना तो, इसके ऊपर कोई आवेश है। NH3 को जब लिगेंड का नाम में क्या कहते हैं, इसे एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीन। लिगेंड के नाम में इसको एमीन बोला जाता है। बात समझ गए। अब कुछ और बता दो भाई, NH2 इसे ये सॉरी NH2 ये क्या है, इसके ऊपर कोई आवेश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन कह सकते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन होता है। क्या नाम होता है, हाइड्राजीन नाम होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा भाई, उदासीन लिगेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, ये सब उदासीन लिगेंड हो जाएंगे। और कोई नाम हो सकता है भाई, और कोई नाम हो सकता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। ध्यान रखना, इसका नाम है वो कार्बोनिल नाम है। ठीक है,
लिगेंड के रूप में। लिगेंड में से कार्बोनिल कहते हैं और रासायनिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, हाँ, जिस पर कोई आवेश नहीं हो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको लिगेंड, उदासीन लिगेंड कहते हैं। और वो लिगेंड की तरह काम करना चाहिए, इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर ऑफ डोनर होना चाहिए, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म जो हो किसी को देने के लिए होना चाहिए। पता चला मैं उदासीन हूं लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन युग्म ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं उदासीन तो हूं लेकिन लिगेंड नहीं हो, तो उदासीन लिगेंड नहीं कहलाऊंगा मैं। बात समझ गए? उदासीन लिगेंड होने के लिए मुझे मेरे पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम ऐसे होने चाहिए जो मैं किसी को दूसरे को दे सकूं, फ्री में दे सकूं। लो भैया, लो, मजे लो तुम। ठीक है, अरे कमलेश पटेल तेरा भाई सुन गया, मैं बताऊंगा अभी, चिलेटिंग तेरा बता दूंगा मैं अभी, घबराया तू। ठीक है, ये बात हो गई। कार्बन मोनो ऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं। एक और हो जाता है पिरिडीन, इसको C5H5N, इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन, इसका नाम है पिरिडीन। यदि इसका फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला लिख लेना, पिरिडीन का ये होता है, पिरिडीन का फार्मूला लिख लेना आप लोग। पिरिडीन का फार्मूला ये होता है, पिरिडीन का फार्मूला ये होता है। भारती कुशवाहा, अरे यार तुम लोग का क्या होगा भगवान ही जाने यार तुम लोग का है। मैं पढ़ा रहा हूं उदासीन का, वो चिल्ला रहे भाई कि मुझे प्लस वाला लिगेंड बता दीजिए। अरे जब प्लस वाला लिगेंड बता रहे तो क्या सो गए थे क्या? जिसके पास कुछ नहीं होगा वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। यदि लिगेंड नहीं कहलाएगा तो फिर उदासीन कहने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पिरिडीन, पिरिडीन का फॉर्मूला C5H5N होता है पिरिडीन का। लिगेंड मीन्स क्या होता है भाई? लिगेंड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला हो। क्या देने वाला? इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को देने वाला हो, उसे हम पिरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरिडीन कहते हैं। बात सबको समझ में आई? सॉरी, अरे लिगेंड कहते हैं, पिरिडीन नहीं होता। पिरिडीन देख के मुझे, हाँ बिल्कुल राजकुमार, बहुत सही है कि वह तत्व या समूह जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित हो उसे लिगेंड कहते हैं। बात सबको समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल इजी है यार, सब पागल बने पड़े हैं यहाँ पर, फलाना क्या होता है, ढिमकाना क्या होता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब लिखेंगे हम लोग, लिगेंड का प्रकार ही पढ़ना लेकिन ये दूसरे प्रकार का पढ़ना है, तो हम लिखेंगे अब दूसरा 3 तरीके से हो गया। लिगेंड के आवेश के आधार पे 3 तरीके से हो गया। अब हम कहेंगे दाता परमाणु के आधार पे। किसके आधार पे? दाता परमाणु के आधार पे लिखेंगे, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के आधार पर लिगेंड क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से निम्न प्रकार है भाई? पहला इसमें देख लेना, क्या हो जाएगा? पहला जो होता है एक दाता परमाणु, एक दंतुक लिगेंड। क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। एक दंतुक मतलब समझते हो? देखिए, एक दंतुक का मतलब होता है, एक दंतुक का मतलब जिसके पास एक दांत हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एक दाता परमाणु। क्योंकि मैंने बोला था एक दाता परमाणु एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता, एक से ज्यादा नहीं दे सकता। यदि उसके पास चाहे जितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऑक्सीजन है, जैसे मैं H2O की बात करता हूं, देखना जरा, H2O, इसमें क्या होता है भाई?
इसमें एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म, दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है। इसके यानी कि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इनके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं देंगे, ये दोनों क्या करेंगे, नहीं देंगे। देगा कौन, सिर्फ और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु हो तो एक बार में ये एक ही दे सकता है। यानी इसको देगा, इसको देगा तो इसको नहीं देगा, यदि इसको देगा तो इसको नहीं देगा। ध्यान रखना इस बात को। इसमें से किसी है तो दो, एक दो, लेकिन देगा क्या, एक ही दाता, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, एक से अधिक नहीं दे सकता। यदि एक से अधिक देना होगा तो उसे किसी दूसरे परमाणु को आना पड़ जाएगा। जैसे देखो NH2 नाइट्रोजन के पास 3 बंध होता है, एक दो इधर बना, 3 हुआ। इसके पास 2 और एक 3, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इधर बचे, 2 इधर बचे। देखो यहां पर एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरा परमाणु दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो इसमें दाता परमाणु कितने हैं, इसमें दाता परमाणु कितने हैं, एक ही दाता परमाणु है। इसमें कितने दाता परमाणु है, 2 है। तो ये एक दंतुक कहलाएगा, ये द्विदंतुक कहलाएगा। इसका मतलब इसके पास एक दांत है, इसके पास 2 दांत है। समझ गए ना। जो एक दांत से काटे, जो एक दांत से काटे यानी जिसके पास एक दांत हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक ही परमाणु हो जो कि देने वाला है, तो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे एक दंतुक। यदि 2 परमाणु होंगे उसके पास जो कि देने वाले हैं, तो उसे द्विदंतुक बोलेंगे। जैसे एक बात समझिएगा, जैसे घर में एक ही लोग दानी है तो हम एक दानी कहेंगे, यानी एक दंतुक कहेंगे। यदि 2 लोग दानी हो गए तो मैं भी दे रहा हूं, मेरे पिताजी भी दे रहे हैं, तो मतलब कि कितने हो गए, 2 दंतुक हो गए। यदि 3 लोग हो, मेरे छोटा भाई है वो भी दे रहा है, तो इसका मतलब कितने हो गए, 3 दंतुक हो गए। यदि मेरे बड़े भैया भी दे रहे हैं तो इसका मतलब 4 दंतुक, 4 लोग देने वाले, मैं, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और पापा, सब लोग दे रहे हैं। तो कितने लोग देने वाले, जितने लोग देने वाले होंगे उतने दंतुक हो जाएगा। तो एक दंतुक कहने का मतलब इनके पास दाता परमाणु कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। 2 दंतुक का मतलब 2 दाता परमाणु, 3 दंतुक का मतलब 3 दाता परमाणु। ठीक है, यूनिडेंटेड, बहुत बढ़िया। कमलेश पटेल सब बढ़िया बोला है उसने कि यूनिडेंटेड, इसे क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड। यूनि का मतलब एक होता है, क्या होता है, एक होता है। बाइडेंटेड का मतलब 2 होता है, डेंटेड का मतलब देने वाला, और यूनि का मतलब एक, बाई का मतलब 2। इसे अंग्रेजी में कहेंगे यूनिडेंटेड, डेंटेड, डेंटेड। ठीक है, यूनि का मतलब एक होता है, डेंटेड का मतलब देने वाला। बात समझ गए, बात समझ गए। तो इसके बारे में लिखना जरा, लिखेंगे वह लिगेंड, यहां पर आवेश से कोई लेना देना नहीं, बात को ध्यान रखना, बात समझ लेना। यहां पर इनके अरे बता तो रहा हूं, दिखा रहा हूं भाई, उषा पाल में दिखा रहा हूं आपको, क्यों घबरा रहे हो। देखिए एक बात समझिएगा, यहां पर आवेश से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना कितने दाता परमाणु हैं उसके पास, वो चीज देखनी है। ठीक है, लोन पेयर किस, गधा, एक लड़का है इसने मेरे पे लिखा हुआ सर LAL किसे कहते हैं, ये शब्द पूछा है, पूछा किसे कहते हैं। क्या भाई आलम सर हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है जरा बता दीजिए भाई। मैं, अरे यार मैं कमेंट, या फिर मुझे क्या कर दो भाई, तुम मुझे क्या कर दो, कमेंट के लिए बैठा दो, मैं ना पढ़ाऊं तो मैं सिर्फ कमेंट बताता रह जाऊं कि सर मेरा कमेंट देख लीजिए, मेरा कमेंट देखिए। कभी कहिए तो आधे घंटे कमेंट ही देखता रहूं किसी का, लोगों का। ऐसा चाहते हो तो भाई कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, यही चाहते हो। इधर देखिए, अरे लान पेयर नहीं बेटा, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं उसे, लान प्यार नहीं होता वो। ठीक है, लिखेंगे वह लिगेंड जिनके पास
जिनके पास केवल एक दाता परमाणु हो। क्या हो? केवल एक दाता परमाणु हो। केवल एक दाता परमाणु हो, उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। बात समझ में आई सबको? जैसे देखो, जैसे की बात करें, जैसे H2O, नाम क्या भाई? एक्वा भाई साहब, ठीक है। एक्वा एक मूवी है, आपने मूवी भी देखा होगा, यदि आपने हॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी, नाम है उसका एक्वा का मतलब वो जल के मूवी है, जल के अंदर की बात करता है वो, ठीक है। इसका मतलब वो जल का नाम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब एक्वा एक जल को ही कहते हैं, ठीक है। NH3 क्या है भाई? एमीन। क्या है? एमीन है, ठीक है। जैसे क्लोरीन Cl- क्या है? क्लोराइडो, ये भी क्या? एक दंतुक है। हाँ, बात कर लेते हैं और भी ब्रोमीन Br-, क्या कहेंगे इसको? ब्रोमाइडो, ये भी क्या? एक दंतुक है। H3O+ चार्ज, ये भी क्या है? एक दंतुक है। हाइड्रोनियम, बात सबको समझ में आ गई? भाई, ये मैंने कहा था, अरे आप लिखो या ना, अंग्रेजी आप लिखो या ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्वा बोलते हैं, NH3 को क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे, Cl- को क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, और उसके बाद क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम। ये सभी क्या है? एक दंतुक होते आदि। अभी मैं लिगेंड का एक बहुत बड़ा सा पार्ट लेके आऊंगा, घबराओ नहीं। ढेर सारा लिगेंड लेके आऊंगा जिसमें नाम लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ इनका नाम लिखा होगा। प्रकार की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल प्रकार की बात करते हैं। सेकेंड जो है अपना है वो क्या है भाई? सेकंड लिखेगा, सेकंड द्विदंतुक। क्या लिखेंगे? द्विदंतुक। सेकंड जो है द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुक लिगेंड है भाई, द्विदंतुक लिगेंड है, बात को ध्यान से रखना। अरे मैं बता देता हूं, घबराओ नहीं, आज मैं बता दूंगा कौन कितना दे सकता है। नहीं, मैं बता दूंगा, घबराओ नहीं, किसको कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अभी टेंशन न लो, मैं बता देता हूं। मैं थोड़ा सा टाइम लेके उसको समझा दूंगा, बस ये लिगेंड का प्रकार खत्म कर दूं, उसके बाद मैं वही समझाऊंगा। थोड़ा सा समय लेके मैं समझा दूंगा आपको, घबराओ नहीं। बिल्कुल वैलेंसी निकालना मैं बता दूंगा, संयुक्ता निकालना बता दूंगा, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन युग्म बचते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वो सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, द्विदंतुक लिखेंगे वह लिगेंड। क्या लिखोगे? अभी फिलहाल ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं अभी चीजें इजी कर दूंगा। तुम्हारी दिक्कत मैं समझ चुका हूं, ठीक है। थोड़ा पढ़ लो भाई पहले। वह लिगेंड लिखना, वह लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो, दो दाता परमाणु उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। बात समझ गए? कितने दंतुक भाई? द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, C2O4 2-,
इसे कहते हैं ऑक्सिलेटो। क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो लिखते हैं स, लेकिन पढ़ते ज है इसको, ठीक है। स पढ़ते हैं या फिर ज पढ़ते हैं, इसको ज पढ़ते हैं, स लिखते हैं। ऑक्सिलेटो क्या बोल देंगे? ऑक्सिलेटो। बात समझ गए? ये ऑक्सिलेटो जो है अपना क्या है? अपना क्या है भाई? ऑक्सिलेटो क्या अपना ये द्विदंतुक है। ऑक्सिलेटो को किसी का संरचना जानना तो ये समझ लेना भाई, माइनस चार्ज कार्बन, डबल चार्ज माइनस चार्ज O। इसे कहते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, देखो एक इधर ये दे सकता है। इसका मतलब कितने दाता परमाणु है? 2 दाता परमाणु। एक इधर दे रहा है, एक इधर दे रहा है। इसका मतलब इसके पास 2 दाता परमाणु है, 2 दांत है, तो कह देंगे ये द्विदंतुक है। क्या है? द्विदंतुक है। जिसको नहीं पता वो अपना इसको बना लेगा। क्या करेगा? इसको फटाक से बना लेगा। दूसरा देखो, दूसरा देखो भाई, लिख लेना CS2 NH2 CH2 NH2। इसे कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं? एथिलीन डाई एमीन। क्या कहते हैं भाई? एथिलीन डाई एमीन। क्या कहते हैं? डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN कहते हैं। क्या कहते हैं? EN आदि। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां से इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ये भी देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है ये भी देगा। तो देखिए इसके पास कितने दाता परमाणु है? 1 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु। तो ये कौन से कितने दंतुक होंगे भाई? द्विदंतुक लिगेंड होंगे। क्या होंगे? द्विदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। बात सबको समझ में आई? द्विदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। जिसको फॉर्मूला इसका ये स्ट्रक्चर्स लिखना है वो स्ट्रक्चर्स को लिख लेगा फटाक से, ठीक है। स्ट्रक्चर फटाक से लिख लेगा। समझने के लिए समझ जाओगे कैसे लिखना है इसको। शेड्यूल क्लासेस में जाके मेरी टाइमिंग देख लेना, कौन सी टाइमिंग क्या है। जाके शेड्यूल क्लास जहां पर आपकी टाइमिंग लिखा होगा आपके ऐप में, कभी ऐप का दूसरा कोना भी ढूंढ लिया करो। ऐप में लिखा होगा टाइमिंग का टाइम टेबल। टाइम टेबल में जाके देखोगे तो वहां पे कौन सा टीचर कितने समय पे पढ़ाता है, कौन सी क्लास कब कब चलती है, वो आपको वहां पे लिखा मिल जाएगा। तो डोंट वरी, आप वहां पे जाके देख लेना। बार बार चीजों को ना पूछा करिए। नहीं, स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, वो तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया भाई। वो तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया, स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। नहीं रे कमलेश पटेल, तू गलत लिख रहा है यार, तू गलत लिख रहा है भाई। पांच से 7 नंबर का इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन से पूछा जाएगा। 5 से 7 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। 5 से 7 नंबर का पूछा जाएगा, 5 से 7 नंबर पूछा जाएगा। अब इसके बाद देखो देखो यदि 3 दांत होंगे तो क्या करेगा भाई? यदि 3 दाता परमाणु होंगे तो क्या कहेगा उसे? यदि 3 दाता परमाणु होगा, 3 दाता परमाणु होगा तो उसको क्या कहेंगे? त्रिदंतुक कहेंगे। 4 होगा तो चतुर्दंतुक, 5 होगा तो पंचदंतुक। तो हम इतना लंबा नहीं पढ़ने वाले। क्या करने वाले? इतना लंबा नहीं पढ़ने वाले। हम इसके बाद जितने भी होंगे सबको बहुदंतुक कह देंगे। बहुदंतुक में 3, 4, 5, 6 सब आ जाएंगे। क्या करेंगे? 3, 4, 5, 6 सब आ जाएंगे। तो क्या बोलेंगे भाई? दूसरा नेक्स्ट लिख लेना, तीसरा वाला बहुदंतुक। बहुदंतुक करके छोड़ देंगे। अब क्या लिख देंगे? बहुदंतुक। बहुदंतुक लिगेंड कह देंगे। क्या कह देंगे? लिगेंड कह देंगे। इसका मतलब 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होंगे। क्या कहेंगे? 2 से अधिक दाता परमाणु अधिक कहेंगे। अरे गधा पीट देंगे तुझे भाई, कह रहा बार बार स्ट्रक्चर बना दिए। क्या बोल रहे हैं? बहुदंतुक लिगेंड कह देंगे।
देख भाई जरा क्या लिखेंगे, वह लिगेंड वह लिगेंड वह लिगेंड जिनके पास क्या होता हो भाई, पास दो से अधिक, दो से, या कह सकते हो तीन या तीन से अधिक, जिसके पास तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु, दाता परमाणु, दाता परमाणु उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। बात सबको समझ में आई, बहुदंतुक लिगेंड कहेंगे। बात समझ गए, बहुदंतुक लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुदंतुक लिगेंड कहेंगे। अब तीन या तीन से अधिक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तीन या तीन से अधिक की बात करें तो क्या आ जाएगा, जरा देखना तो, देखना हम क्या कर सकते हैं, इसी की चीज को हम बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, इसी चीज को बढ़ा देते हैं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। देखो इसमें कितने दाता परमाणु है, एक दाता परमाणु, दो दाता परमाणु और ये तीसरा दाता परमाणु। इसका मतलब इसके पास कितने दाता परमाणु भाई, तीन दाता परमाणु। तो ये क्या कहलाएगा, बहुदंतुक कहलाएगा। बहुदंतुक का मतलब इसका नाम क्या होता है, डाई एथिलीन। इसका नाम लिखना डाई एथिलीन, डाई एथिलीन। क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन। इसको EN से दिखाते, एथिलीन डाई एमीन था, इसे क्या बोलेंगे, डाई एथिलीन। एथिलीन क्या है, CH2 CH2 दो बार है, CH2 CH2 डाई एथिलीन हो गया, एक दो तीन। तो एमीन कितनी बार, तीन बार। तो लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन लिखेंगे। बात समझ गए। इसको DIEN कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको DIEN कहते हैं। कोशिश, ठीक है भाई। क्या कहते हैं, डाई इन कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में डाई इन कहते हैं। बात सबको समझ में आई, डाई इन कहते हैं। बात सबको समझ में आई भाई, समझ चुके हो ना। हाँ बिल्कुल, अरुण जान नाम भी भाई तुम लोग के गजब गजब के होते हैं। तो ये आपके तीसरे हो गए थे बहुदंतुक। कितना हो गया भाई, बहुदंतुक। ये लिगेंड के प्रकार हो जाते हैं खत्म। क्या हो जाते हैं, लिगेंड के प्रकार हो जाते हैं खत्म। अब मैं थोड़ी सी काम की चीजें आपको बता देता हूं। क्या करता हूं, क्या काम की चीजें आपको बता देता हूं। कमलेश पटेल वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर से होते हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर से होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का या इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा अच्छा होता है। ये आप कह सकते हो इसका जो वेटेज है वो एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत अच्छा पूछता है। क्या करता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है इसका, ठीक है भाई। चल भाई, अब मैं काम की चीजें बता दूं। काम कीजिए, ट्रिक, ट्रिक याद कर लेना। ट्रिक है, हर जगह नहीं मिलती है, याद कर लेना। परमाणु क्रमांक सबको याद होगा। पहले लिखते संयोजकता निकालने का तरीका। पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक। संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक।
ट्रिक। क्या भाई? पहला आपका संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक। देखिए, परमाणु क्रमांक, पहला परमाणु क्रमांक संयोजकता बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, 1 से लेके 1 से 10 तक के लिए। कितने के लिए भाई? 1 से 10 के लिए, 1 से 10 तक के लिए। 1 से 10 तक के लिए क्या करना है भाई? जो भी परमाणु क्रमांक होगा, संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा? संयोजकता बराबर हो जाएगा आपका, संयोजकता बराबर हो जाएगा परमाणु क्रमांक माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक माइनस 2 हो जाएगा। कहां तक भाई? 1 से लेके 10 तक हो जाएगा। कहां तक? सॉरी, 1 से लेके 9 तक कह सकते हो। क्या कह लो भाई? 1 से लेके 9 तक। क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक माइनस 2, जितना आएगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संयोजकता। बात समझ गए? दूसरा करते हैं, ये पहला था इसके लिए, अब दूसरा की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक 1 से 10 से लेकर कहां तक भैया? या फिर कह सकते हो 11, क्योंकि 10 वाले का क्या होता है? 10 वाले का 0 होता है। क्या होता है? 10 वाले का 0 होता है। ठीक है, 11 से 19 तक या 17 तक, 11 से 17 तक परमाणु संयोजकता बराबर हो जाएगा, संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक माइनस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? तीसरा जिसका नहीं लिखा जाए, देखो 1 से 9 लिखा गया, 10 का नहीं लिखा गया, इसमें 10 कहीं नहीं है। 10 कहीं नहीं है तो समझ जाना उसका 0 होगा। क्या होगा? उसका 0 होगा। बात समझ में आई? जिसका नहीं लिखा गया उसका 0 होगा। अब यहाँ पे 18 नहीं लिखा है तो 18 का मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही जो नहीं लिखा वही घटाना पड़ जाता है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। हीलियम का 0 आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बात समझ गए? हाँ, अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, सभी को पता है, ध्यान रखना इस बात का। 1 होता है उसकी संयोजकता। तीसरा लिख लेना, 19 से लेके 30 तक, ये 30 तक काम कर जाएगा। 19 से 30 तक के लिए भाई क्या होता है? परमाणु क्रमांक अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, घबराओ नहीं। माइनस क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, संयोजकता बराबर। संयोजकता बराबर। ठीक है, मैं निकाल के दिखाता हूं, इधर देखना, निकाल के देखना जरा, निकाल के देखना। जैसे मैं पूछ दूं आपसे कार्बन की संयोजकता बताइए, कार्बन की संयोजकता बताइए, तो कार्बन का क्या होता है भाई? परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो ये क्या है? 1 से लेकर 9 तक के बीच में। तो क्या करेंगे? 6 माइनस क्या कर देंगे? 6 माइनस 2 कर देंगे, बराबर 4 है। इसका मतलब संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात सबको समझ में आई? बात सबको समझ में आई? क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है? कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। क्या लगाना? दिमाग। परमाणु क्रमांक सबको याद है, परमाणु क्रमांक सबको याद है भाई। तो क्या करना है? परमाणु क्रमांक क्या करना है? जो भी 1 से लेकर 9 तक के लिए दूसरा फॉर्मूला, 11 से लेकर 17 तक दूसरा फॉर्मूला, और 19 से 30 के लिए क्या करेगा? दूसरा फॉर्मूला है सबके लिए। बात समझ गए? 1 से लेकर 9 तक के बीच में आएगा तो जो भी परमाणु क्रमांक आपको दिखेगा उसमें से 2 घटा लेना, जो बचेगा वो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ध्यान रखना, संयोजकता नहीं है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मैं समझा देता हूं संयोजकता क्या होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ज्ञात संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी
इलेक्ट्रॉन लिख लेना भाई, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। नाइट्रोजन देख लेना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस क्या कर देंगे, 7 माइनस 2 कर देंगे, कितना बचेगा 5। यानी परमाणु के नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना होगा भाई, परमाणु का सॉरी कह सकते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ हाँ, 9 पे फ्लोरीन होता है, जैसे कि 9 फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। 9 में से क्या कर देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। यानी कि फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को कहते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी इलेक्ट्रॉनों में संख्या कह लो या संयोजी इलेक्ट्रॉन कह लो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। निकाल लो भाई, निकाल लो, किसी का भी कह लो। ऑक्सीजन कह लो, ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 में से 2 घटा लेंगे, कितना बचेगा 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बात सबको समझ में आ रही है, सबको बात समझ में आ रही है। जैसे मैं क्लोरीन की बात कर रहा था, देखो भाई क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। देखो 17 वाला कहाँ है, 17 में करोगे 10 घटा लोगे तो 17 माइनस क्या कर देंगे, 17 माइनस 10 कर देंगे, कितना आएगा 7 आएगा। इसका मतलब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। जिसका नहीं लिखा गया उसके बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ के सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है भाई, क्या होता है, यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, दो नहीं लिखा है, यहाँ पर 2 हीलियम होता है, 2 के बाहरी कक्षा में, इस हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, यहाँ पर 10 से 10 नहीं लिखा हुआ है, 1 से 9, 9 के बाद सीधे 11 पहुंच गया। इसका मतलब 10 किसका होता है, नियान का होता है। नियान के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या नहीं लिखा भाई, 18 नहीं लिखा। 18 के बाद ये 19, 17 के बाद 19 चला गया, 18 होता है। तो 18 वाला आर्गन होता है, और आर्गन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। बात खत्म हो जाती है। सबको समझ में आ गया, सभी के बाहरी जो नहीं लिखा है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात को समझ रखना, बात को याद रखना है, ठीक है, बात समझ गए। या फिर ये ऐसे भी कह सकते हो, जो यहां पे परमाणु क्रमांक -2 लिखा गया है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको छोड़ के, 2 वाले के छोड़ के बाहरी कक्षा में 2 होंगे, इसके में 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे। बात सबको समझ में आ गई। पोटेशियम को देख लो, पोटेशियम को कितना होता है, 19 होता है। पोटेशियम क्या होता है, 19 होता है। 19 में से क्या कर दोगे, 19 को 10 में से घटा 19 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा, 9 बचेगा। सॉरी 19 का 18 घटाना है यार, सॉरी क्या घटाना है, 18। 19 से 18 घटा दो, कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब कितना बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट देखना। अब संयोजकता निकालने का तरीका देखो। संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल गया सबका, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब संयोजकता देखो, संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक। संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक देखिए, संयोजकता निकालने के लिए क्या करना है, संयोजकता बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन -8। बस बात खत्म हो जाती है, बस बात खत्म हो जाती है। क्या कर देंगे, -8 हो जाएगा। ये कब लागू होगा, ये कब लागू होगा, ये कब लागू होगा भाई, या फिर ऐसे कर सकते हो, एक तरीका और है। इधर देखना, इधर देखना, सॉरी देखिए, जिसके एक ट्रिक लिख लो, सीधे 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 देख के ही बता लो, देख के ही बता लेगा क्या फार्मूला लिखना, फार्मूला नहीं लिखना, देखना 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 भाई।
देखना भाई क्या करना है आपको, यदि लिखना यदि बाहरी कक्षा में यदि बाहरी कक्षा में या संयोजी इलेक्ट्रॉन, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो, इलेक्ट्रॉन यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो तो उसकी संयोजकता वही रहती है। क्या रहती है? वही रहती है, वही रहती है। बात समझ गए? यदि 1 हो बाहरी कक्षा में, यदि 1 इलेक्ट्रॉन आए तो 1 होगा संयोजकता, यदि 2 आता है तो 2 आएगा, 3 आता है तो 3 होगा, 4 आएगा तो 4 होगी संयोजकता। बात सबको समझ में आ गई? अरे दिख रहा है भाई शिवानी उपाध्याय, आपका कमेंट दिख रहा है। क्या होता है? 1 2 3 4 जो रहेगा वही रहेगा, यदि 1 2 3 4 आते हैं तो वही रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी की बात। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए तो संयोजकता कितनी हो जाती? यदि 5 होती है संयोजकता क्रमशः कितनी हो जाए? 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका मतलब 8 में से घटा देंगे। यदि ऐसा कंडीशन होगा तो क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 3 आएगा। 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में से 7 घटाओगे 1 आएगा। वही मैंने बात लिखी, यहां पर यही लिख दिया हुआ। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक कल ही पढ़ाएंगे, आज तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। सबको समझ में आ गया? जैसे मैं पूछूं आपको पूछ लूं भाई क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की संयोजकता बताइए। क्लोरीन की संयोजकता, तो आप पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 माइनस क्या कर देंगे? 10 कर देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। 7 का मतलब किसमें आ रहा है? देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तो 8 माइनस 7 कर देंगे। 8 माइनस 7 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब संयोजकता कितनी है? संयोजकता इसकी 1 है। कितनी भैया संयोजकता इसकी? 1 है। क्या भैया? संयोजकता इसकी 1 है। ट्रिक लिखा हुआ है, ये ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक। संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक है ये, संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक है। ये लिख लेना भाई, ये लिख लेना, बहुत ही काम की चीज है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी काम कर जाएगा। हाँ भाई पीडीएफ मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, पीडीएफ, डोंट वरी। समझ गए? आप लोग होमवर्क के तौर पे क्या करोगे? संयोजकता निकालोगे। किसका? नाइट्रोजन का निकालना, सल्फर का निकालना, फास्फोरस का निकालना, फ्लोरीन की निकालना और किसका? ऑक्सीजन का निकालना, कार्बन का निकाल लेना, कार्बन का निकालना। इस सभी का संयोजकता निकाल के बता देना मुझे। इन सभी का संयोजकता निकाल के मुझे बता देना भाई, इन सभी का संयोजकता निकाल के मुझे बता देना। ठीक है, इन सभी का संयोजकता निकाल के मुझे बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। चलते हैं, अब कल मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अपने टॉपिक पे मिलेंगे कल। ये बहुत ही काम की चीज है, बात को ध्यान रखना। ये ट्रिक है, सुपर ट्रिक कह सकते हो इसको। ये काम की चीज है, बहुत ही मजेदार बात है ये। छोटी छोटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी।